बहन रश्मि जी और विशेष रूप से मैं बीच में एक बार और आ गया कि भाई सुरेश गुलिया जी और रोशनी जी, देखो हम लोग इकट्ठे चले थे योग प्राणायाम के लिए, लेकिन जो आप लोगों के लिए यहाँ योग शिविर लगाया और सुबह उठ के भोर में 4 बजे उठ के दोनों मियाँ बीवी जाते हैं, कोई पैसा तो नहीं लेते आप लोगों से? नहीं जी, नहीं। क्यों जाते हैं? कि एक जुनून है अपने आप को भी ठीक रखना और आप लोगों को भी ठीक रखना है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दूं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। वो कहते हैं ना अपने लिए तो सब जीते लेकिन दूसरे के लिए जी के दिखाओ ना, तब है मजा। मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा जब दूसरों के लिए जियोगे। अब इस पार्क में HL सिटी बहुत बड़ा है, ये आप ही लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम पागल हैं और पागल बनने में ही खुशी है। लोग कहेंगे पागल है यार, ये कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता। आप महसूस करोगे। आप 1 महीना योग प्राणायाम कर लो, देखो जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में भाई सुबे सिंह जी। हाँ, ये बहन अमर रवि जी के हस्बैंड हैं, ये भी देखो साथ में आए। परम आदरणीय जिला राज्य प्रभारी अमर जी, जिला प्रभारी और जिले की तमाम टीम और तहसील की टीम और सभी बहनें भाई, आज जो ये तकलीफ और दर्द इनका दिख रहा है, ये आज के युग की बहुत बड़ी विडंबना है बहनों। अगर इस पे काम नहीं किया, इस पे चिंतन नहीं किया, तो ये विडंबना एक रोग बनने वाली है और एक अपने जीवन के लिए अवरोध बनने वाली। आज बच्चों के आगे माता पिता हार गए, गुरु हार गए, उपदेशक जो परिचर हैं वो हार गए और केवल जीत गया सिर्फ मोबाइल। मोबाइल में जो कुछ आएगा बच्चा वही करेगा, टीवी में जो कुछ आएगा वो वही मांगेगा। पहले माता तय करती थी बच्चा क्या खाएगा, पिता तय करता था कि बच्चा क्या करेगा। आज सवेरे उठाते हैं तो बच्चा कहता है कि उठ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ले मैं उठ गया, बोलो क्या हो गया। ये इस तरीके का जो है रिएक्ट है बच्चों का। आज हमने भावी पीढ़ी को बचाना है, ये उत्तरदायित्व है। एक गृहस्थ या तो गृहस्थी करो ना, और यदि आपने गृहस्थी बसा ली तो एक जिम्मेदार नागरिक अगर आपने इसको समाज को नहीं दिया ना बच्चे के रूप में, तो आपकी गृहस्थी का कोई फायदा नहीं। और चारों वर्णों में सबसे बड़ा अगर कोई वर्ण है तो वो गृहस्थी है, क्योंकि तीनों वर्ण गृहस्थी के ऊपर आधारित हैं। एक सन्यासी कहां से खाएगा, कहां से पिएगा, कैसे तपस्या करेगा? आप हैं तो वो तपस्या कर लेगा, खा पी लेगा, जीवित रहेगा। वानप्रस्थ, एक वानप्रस्थी आपके ऊपर ही आधारित है। एक ब्रह्मचारी विद्यार्थी, पढ़ने वाला छात्र, नौजवान, वो आप ही के ऊपर आधारित है। तो ये तीनों जो वर्ण हैं वो सारे के साथ तीनों आश्रम, तीनों के तीनों अपने एक आश्रम के ऊपर टिके, गृहस्थ आश्रम के ऊपर। इसलिए गृहस्थी बसाना आसान नहीं है। आपने अगर गृहस्थी को बसा लिया तो ये प्रतिज्ञा आपने करनी है कि हमने अपने बच्चे को जिम्मेदार बना करके समाज को सौंपना है, देश को सौंपना है। ये छोटा काम नहीं है। और इसके लिए आपने ये व्रत लेना पड़ेगा, इसको एक संस्कार रूपी एक विचार उसके बीच में डालना ही डालना है। और विचार कभी भी जेब में से निकाल के जेब में डालने की चीज नहीं बहनों भाइयों, ये करके दिखाने की चीज है। अब माता यदि टीवी देख रही है तो बच्चे को वो अधिकार खो देती है कुछ भी कहने का कि आप टीवी ना देखो, आप पढ़ो। अगर वो कर्मशील है और हमेशा कर्म में ही लगी रहती है। एक कविता आती है कि माँ कभी सोती नहीं,
मैं जब भी जागता हूं तो माँ जागती हुई मिलती है, मैं जब भी सोता हूं तब भी माँ जागती हुई होती है, मुझे लगता है कि माँ कभी सोती नहीं। ताली बजा दो भाई। ये संस्कार बच्चों को देना पड़ेगा और ये असंभव नहीं। एक तकलीफ, एक दर्द, एक टीस भाई के, मेरे सीनियर साथी के दिल में से उठ रही थी कि कोई फायदा नहीं, बच्चे मानते ही नहीं। एनर्किज्म बहुत हो गया, अराजकता बहुत आ गई बच्चों में। मोबाइल अगर हम मांगते हैं तो वो फेंक के मारते हैं। कोई चीज अगर हम रोकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना, उस चीज को फेंक के मारते हैं। ये अराजकता कैसे दूर करेंगे? बच्चों को प्यार चाहिए। बच्चों की सबसे बड़ी दवाई प्यार है। आप उसको प्यार से कुछ भी बना सकते हो। अध्यापक को कभी मत रोको डालने से। देखो, सूर्य तपेगा तो फसलें पकेंगी। माता, एक पिता केवल मां प्यार के लिए है, एक पिता और एक गुरु ये तपने के लिए है। मां चांद का रूप है, वो शीतल रूप है। सूर्य और चांद से ही ये पृथ्वी सारी की सारी हरी भरी है। यदि ये सूर्य और चांद अपना काम छोड़ देंगे तो कोई पेड़ पौधा हरियाली नजर नहीं आएगी। इसी तरह से हमारी फसलें और ये हरियाली बच्चे, और इन बच्चों को हमने ऐसे हरा भरा बनाने के लिए हमें तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को हमने सबसे पहले इस काम के लिए तैयार करना पड़ेगा कि मैं बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ, पिता बच्चों के लिए क्या कर सकता है। अपने आदर्श को ऐसा रखे, अपने जीवन को ऐसा, वो देख करके सीखता, कभी बताने से नहीं सीखेगा। ऐसे ही अध्यापक चाहिए। अध्यापक भी देख करके, बच्चा अध्यापक को देख करके सीखता, ना कि उसको सुन करके। इसलिए अपने इशारों से, अपनी जुबान से, अपनी वाणी से उसको नहीं चलाना, अपने आदर्शों से उसको चलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।